जा मेरी जान दे बनी दस तेरे हुंदिया कद तक माए बचड़े रहने अबागे ये भगवान के राम के समय का है, त्रेता युग का। जी जी। यहाँ पे बताते हैं जो ये नीचे शिवलिंग है वो रावण की स्थापना का देख रही है। नहीं, रावण की स्थापना नहीं, यहाँ पर जो रावण के जो पुत्र थे ना उन्होंने पूजा की थी मेघनाथ में। अच्छा, ठीक है, बाकी यज्ञ करवाया था जो तो इस हवन कुंड में अभी जो हमारे बगलामुखी यंत्र हैं वो अभिमंत्रित होने वाले हैं। मनोकामना का ध्यान करना, यंत्र सिद्धि के लिए करनी प्रार्थना कि हे गणपति महाराज कोई भी कार्य करें निर्विघ्नता से उसको पूर्ण करना। बोली गणपति महाराज की, अम्बे मैया की, बगलामुखी मैया की जयकारा। पीताम्बर महामहिदा बोलो सच्चे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके ब्लॉग्स में। दोस्तों, हिमाचल की 5 सबसे शक्तिशाली सिद्धपीठों के दर्शन करने के बाद मैं आज आया हूँ माता बगलामुखी के मंदिर में। दोस्तों, माता के जो 5 शक्तिपीठ थे, ये शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ आते हैं, लेकिन माता बगलामुखी का मंदिर उन सबसे थोड़ा सा अलग है। इस मंदिर की मान्यताएं उनसे भी अलग है और इस मंदिर की मान्यताएं इतनी दूर दूर तक फैली हैं कि यहाँ पर जो सुपरस्टार गोविंदा है वो यहाँ पर आ चुके हैं, शिल्पा शेट्टी यहाँ पर आ चुके हैं, राजपाल यादव यहाँ पे आ चुके हैं और वो तमाम बड़े बड़े राजनेता अपने हर चुनाव से पहले माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ पर आई हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो आज मैं आपको उन्हीं माता के दर्शन कराऊंगा और उनके जितनी भी चमत्कार हैं उनसे रूबरू कराऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि एसके मिस्टिक आपको स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ता है और आपको स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है ताकि आपकी जिंदगी में शांति और सुख प्रदान रहे। तो इसलिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये बगलामुखी यंत्र है जो कि मैं स्पेशली दिल्ली से यहाँ पर इनको अभिमंत्रित कराने के लिए लेकर आया हूँ। और ये यंत्र आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा सुख लाएंगे, समृद्धि लाएंगे, आपके घर और क्लेश को दूर रखेंगे। लेकिन आप कोई भी यंत्र अगर पहनते हो वो सिर्फ एक लॉकेट के रूप में होता है, लेकिन हम जो यंत्र को बेचते हैं वो सारे के सारे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किए जाते हैं। तो हमने अभी अभी इनको अभिमंत्रित कराया है। आप इस पूरी वीडियो के एंड में आप जरूर देखेंगे इसको किस तरीके से अभिमंत्रित कराया जाता है और किस तरीके से इन मंत्र की पूजा करवा के आपके घर तक पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले आज हम माता बगलामुखी के यहाँ द्वार पर चलेंगे और आपको उनकी जो कहानी है उनसे जोड़ेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ की क्या भव्यता है और क्या दिव्यता है। तो चलिए मेरे साथ माँ बगलामुखी के धाम और दर्शन करते हैं माता बगलामुखी के। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। दोस्तों, माता बगलामुखी का जो धाम है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आपको मेन रोड के जस्ट नीचे ही मंदिर देखने को मिल जाता है और जस्ट आप थोड़ी सी दूर नीचे आओगे तो आपको बगलामुखी का ये सुंदर सा मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर में खास बात यह है कि इस मंदिर में जितनी भी चीजें हैं वो सब पीली हैं और जितनी भी चुनरी आप चढ़ाओगे, जो भी धागा आप बांधोगे, जो भी टीका आप लगाओगे वो सब के सब पीले रंग का होगा। इसी वजह से जो माता बगलामुखी है इनको पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें पीला रंग पसंद है। आप अगर माता को पीली कोई भी चीज दान देते हो तो माता वो चीज जल्दी स्वीकार करती हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं और आपको बताता हूँ माता की जो कहानी है, आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूँ। दोस्तों, माँ बगलामुखी का हिंदू पौराणिक कथाओं में 10 महाविद्याओं का 8वां स्थान प्राप्त है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की आराधना करने के बाद हुई थी। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया था और पाताल में छिप गया था। दोस्तों, उसे वरदान प्राप्त था कि मानव और देवता पानी में उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा जी ने माँ भगवती का जाप किया जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई और माँ ने बगुला का रूप धारण करके उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को उनका ग्रंथ लौटाया। हाल ही में मंदिर तब चर्चा में आया था जब बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी अपनी पति राज कुंद्रा के कानूनी विवाद से निपटने के लिए मां के दर्शन करने आई थी। क्योंकि इस मंदिर की मान्यता है कि किसी के पास भी अगर कानूनी विवाद होता है तो इस मंदिर में आकर उसका कानूनी विवाद सुलझ जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही शिल्पा शेट्टी इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आई उसके बाद कई सारे सितारों की इस मंदिर में लाइन लग गई और ये मंदिर सर्व प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे सुबह, इसलिए हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही आराम से और बहुत ही पीसफुली हो गए। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस वक्त आप जो भीड़ देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भक्तों की भीड़ आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर जितने भी सुपरस्टार थे, जितने भी राजनेता हैं, माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर तो भाई दिन भर भक्तों की भीड़ चालू रहती है।
तो माता का जो धाम है इतना प्यारा लग रहा है, पीले रंग में, और माता की जितनी भी चीजें हैं वो सब पीले रंग की है। माता को इसलिए पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। माता को पीला रंग बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे पास पीला रंग नहीं था, इसलिए हमने पीली चुन्नी ली और पीली चुन्नी ओढ़कर माता के दर्शन करने के लिए आ गए, ताकि माता हमसे भी प्रसन्न हो सके। तो अभी फिलहाल आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर देखने लायक, और आप भी देखिए, माता के दर्शन कीजिए। माँ बगला मुखी आजा मेरी जान दे बनी, दस तेरे हुंदिया कद तक माए बचड़े रहने अबागे, नी माँ के देवी सो नहीं सकती जिसदा बचड़ा जागे, ओ तेरे हुंदिया कद तक माए बचड़े रहने अबागे। कहते हैं दोस्तों, पंजाब में कोई भी चुनाव होता है तो उनके जितने भी राजनेता होते हैं इस बगलामुखी मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि माता बगलामुखी उनकी जो बात है ज़रूर सुनेंगी और उनको राजनीति में विजय प्राप्त करवाएंगी। यहाँ पर छोटे छोटे हवन कुंड बनाए गए हैं। अगर आप अपने घर के सुख और शांति के लिए इस तरीके से हवन कराना चाहते हैं तो अलग अलग प्राइजेस यहाँ पर हैं। 3500 का प्राइस है, 5100 का प्राइस है, 21,000 का प्राइस है। तो हर एक अलग अलग रेट में आपको उससे भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं हवन में। और जो हवन हमने अभी करवाया है विभूति कराने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आपको उसकी वीडियो एंड में दिखाई देगी। दोस्तों, माँ बगलामुखी की महिमा का खंडन करना एक वीडियो में बहुत ही मुश्किल बात है, तो आपको अगले पार्ट में हम माँ बगलामुखी की जितनी भी मान्यताएं हैं वो आपको बताएंगे। आपको आदमकद शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे जो कि माँ के मंदिर के जस्ट नीचे ही स्थापित है, और आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने बगलामुखी यंत्रों को अभिमंत्रित करवाते हैं और वो आप तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बगलामुखी यंत्र से किसी भी तरीके से आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर skmystic.in की वेबसाइट पर डायरेक्टली से परचेज भी कर सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से अभिमंत्रित होते हैं तो आप अगले पार्ट का वेट कीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी। तो दोस्तों, बने रहिए आप इस चैनल में हमारे साथ, क्योंकि मैं अपने साथ पूरे शिव मंदिर और जितने भी माता और सती के मंदिर हैं उनको एक्सप्लोर करने निकला हूँ। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।